चाहूंगा कि एमएसपी के बारे में और कमिटी के बारे में इन्होंने जानना चाहा है। तो जैसा कि एमएसपी की अगर बात करें तो एमएसपी का जो कमिटी ने निर्णय लिया है उसके बारे में मैंने उत्तर में ही इनको स्पष्ट बता दिया है और उसके अंदर ये कहा गया है कि जब आने वाले जो समय के अंदर जो कमिटी है उसका जो तय होगा और उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे एमएसपी हुई तो एमएसपी की हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट है कि हमें किसानों को मजबूत करना है। किसान के लिए ऐसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनी हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक जो 2018 के अंदर हमने तय किया कि प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी को 1.5 गुना करने का निर्णय लिया और 1.5 गुना करने के बाद में उस समय जो क्रॉप थी वो 12 क्रॉप थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 24 क्रॉप तक 22 क्रॉप अभी उस पर एमएसपी मिलती है। अब जो कमेटी की बात है तो कमेटी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने 19 नवंबर को कहा था कि हम एक ऐसी कमेटी का रिफॉर्म करके और करेंगे जो कि आने वाले समय में किसानों के जो मुद्दे या जो एमएसपी उसके ऊपर निर्णय हो। तो उसके लिए कमेटी के लिए हमने चुनाव आयोग को इसके लिए भेजा है और चुनाव आयोग की जो कमेटी जो है वहां पर से प्रस्ताव आएगा तो उसके आधार पर हम आगे उसका निर्णय लेंगे, क्योंकि चुनाव कई राज्यों के अंदर अभी चुनाव चल रहे हैं तो जो डबल या लागत से अधिक किसान को इनकम हो। इस दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि एमएसपी जो निर्धारित की गई है वह एमएसपी पहले किसान जो 2018 से पहले या उससे पहले जो एमएसपी थी वो एमएसपी जो लागत थी उसके लगभग उससे थोड़ी ऊपर थी, कुछ जो क्रॉप थी उसमें। लेकिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि किसानों के जीवन में हम उनको लाभकारी मूल्य और उससे अधिक कम लाभ दे सकें। तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर जो निर्णय था उसको हमने लागू किया और 1.5 गुना करते हुए बैठकर सीट पर ना बोले 1.5 गुना किया गया। और एमएसपी पर जो मुझे खरीद की भी बताऊं तो मैं बताऊंगा आपको कि कितना परिवर्तन आया है। अभी जैसा कि पहले एमएसपी की अगर बात करें धान की तो 2013 में एमएसपी पर 1310 रुपए थे, आज उसका 1940 रुपए एमएसपी है। वहीं अगर बाजरे की बात करें तो 1250 रुपए थे, आज एमएसपी है 2250 रुपए हो गए। ऐसे लगभग कुछ फसलों के अंदर तो 1.5 गुना एमएसपी लागत से है, कुछ फसलों में 1.5 गुना से भी अधिक हमने की है। और इससे स्पष्ट साफ जाहिर होता है कि हमने जो की है उसमें खरीद में भी हमने बढ़ाया है। और आंकड़ों के 2000 गेहूं की अगर बात करें तो 2013-14 के अंदर टोटल जो गेहूं की खरीद हुई थी जो 250 लाख मैट्रिक टन हुई थी, वह 2021 के अंदर 390 टन की खरीद की गई। वहीं अगर दलहन और तिलहन में बात करें तो सिर्फ 0.55 लाख मैट्रिक टन थी, जो बढ़कर 21 लाख मैट्रिक टन होगी, जो 3,867 लाख मैट्रिक टन है। 3,08,59 मैट्रिक टन। यू आर नॉट सपोज टू स्पीक फ्रॉम द सिटिंग जो एमएसपी पर हम लगातार खरीद देयर इज प्रोसीजर फॉर दैट। प्लीज रजनी जी प्लीज नॉट अलाउड। लागत से 1.5 गुना के ऊपर निर्धारित करके और किसान से खरीद करने का भी काम कर रहे हैं। जहां लागत में वृद्धि हुई है तो वहीं पर हमने एमएसपी पे भी लगातार हर वर्ष हमारी कमेटी है वो लागत एमएसपी के अंदर भी उसमें बढ़ोतरी करती है और इसी की वजह से एमएसपी का हमारे उसके अंदर जो पैरामीटर है जिसके आधार पर हम तय करते हैं उसमें लागत को आधार मानकर और जितनी किसान की लागत आती है उससे 1.5 गुना से अधिक कराने का प्रावधान है। और प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री जी की बैठक अध्यक्षता में जो बैठक होती है उस बैठक के अंदर ये निर्णय लिया जाता है और उसी के आधार पर एमएसपी के आधार पर उस पर किसान को उसकी एमएसपी या नई वेराइटियां आ रही है जिससे किसान की यील्ड बढ़े और उसमें क्वालिटी भी हो। तो इस दृष्टि से काला नमक की बात है तो इन्होंने जो की है तो इसके ऊपर भी निश्चित रूप से हम यही कह सकते हैं कि बहुत अच्छी वैरायटी है वास्तव में। और काला नमक उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी वहाँ के लोगों की प्रचलन भी है, तो काला नमक के लिए बिल्कुल वो वैरायटी अपने आप में बहुत अच्छी है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि इसके लिए आईसीआर है वो हर समय ऐसी नई वैरायटियाँ और ऐसी वैरायटियों को ईजाद करने के लिए प्रयास करती है और इसके लिए भी हम यही कहेंगे कि ये बहुत कर दिया, उनको अडॉप्ट कर लिया और स्वीकार कर लिया। वहीं रही बात ऐसी जो 215 में से जो 14 रिकमेंडेशन जो थी जो अस्वीकार की गई उसमें से सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस समय ऐसा निर्णय उस कमेटी ने क्यों लिया। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा ही एमएसपी है, लेकिन स्वामीनाथन जी ने उस समय एमएसपी के ऊपर कहा था कि एमएसपी
किसान की लागत से कम 50% से अधिक किसान को मिले। लेकिन उस समय की कमेटी ने यह कहा कि सरकार ने विकृति उत्पन्न होने का कारण देते हुए इसको अस्वीकार कर दिया, अमान्य कर दिया कि एमएसपी का 1.5 गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रिकमेंडेशन को माना जो उस समय उसकी कमेटी ने अस्वीकार किया। अब एमएसपी के ऊपर खरीद हो रही है और वो भी 1.5 गुने के ऊपर खरीद हो रही है। अब दूसरा मुझे इसमें एक और है कि उस समय मंत्रालय का नाम भी स्वामीनाथन जी ने कहा कि कृषि कल्याण मंत्रालय होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस समय इसको भी अस्वीकार इसलिए किया कि कल्याण करने का काम अन्य मंत्रालयों का है, कृषि मंत्रालय का नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने उसका नाम भी कृषि कल्याण मंत्रालय रखा गया। और उसके बाद में जहाँ तक खाद्य गारंटी की बात है तो वो भी उस समय खाद्य सुरक्षा की खाद्य गारंटी अधिनियम बनाया जाना चाहिए, लेकिन अस्वीकार किया गया। हमारे खाद्य सुरक्षा के तहत आज भी उनके सभी किसान व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार कर रहे हैं। उस समय ये भी हुआ कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात थी, तो उस समय भी इस ऑर्गेनिक खेती या जीरो बजट इसको या उस खेती को भी बढ़ाने के लिए उसमें उस समय अमान्य किया गया था। लेकिन हमने परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत सरकार ने स्कीम भी लागू की और किसानों को उसको बढ़ावा देने के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि हमें जीरो बजट या प्राकृतिक खेती की ओर जाना है। वहीं जो दूसरा एक ये है कि इसके अंदर ये भी हुआ कि पीडीएस को यूनिफाई करने की बात कही थी, उन्होंने उसको भी अस्वीकार किया। वहीं महिला समूहों को उस समय स्वामीनाथन जी ने कहा था कि महिला समूहों को और महिलाओं को, किसानों को किस तरह से हम आगे बढ़ें, पर उस दिशा के अंदर भी उन्होंने उस समय महिला के विषय पर भी अमान्य इसको अस्वीकार किया। लेकिन अभी हमारी सरकार के द्वारा एफपीओ बनाए जा रहे हैं जो स्पेशल महिलाओं के लिए बन रहे हैं।